हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरीहा जी, आप सबकी डाइटिशियन। आई वांटेड टू क्लियर फ्यू थिंग्स फैट्स और शुगर के बारे में। अभी क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने कहा बेस्ट है कि आई कैन एक्सप्लेन इट लाइक दिस। फैट्स और शुगर, फैट से तो यू गेन वेट, वो सबको पता है। शुगर से भी यू ऑल्सो गेन वेट। वो लेकिन और देर इज समटाइम्स अ कन्फ्यूजन सेइंग दैट शुगर में फैट्स हैं। शुगर में फैट्स नहीं है, लेकिन इवन देन यू गेन वेट विथ शुगर। तो ये क्या बात हुई? अच्छा, आई वॉन्ट टू फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू कि शुगर क्या है। शुगर इज कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपका हो गया चीनी, हनी, ब्राउन शुगर, जूस, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। वो जैसे ही आपकी बॉडी में जाते हैं, जैसे ही आपके स्टमक में जाते हैं, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आपकी रोटी, पास्ता, चावल, पोटैटो, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। ये जब बॉडी में जाता है इट चेंजेस इनटू ग्लूकोज। ये दोनों जब बॉडी में जाते हैं तो चेंज इनटू शुगर, ग्लूकोज। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ये होता है कि वो एकदम बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें हार्डली देयर नो न्यूट्रिएंट्स इन इट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर योर स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स, दे चेंज इनटू शुगर व्हेन दे गो इनटू योर बॉडी, लेकिन वो स्लो रिलीज होता है आपकी बॉडी, ठीक है। स्लो रिलीज भी होता है और उसमें वी नीड दिस फॉर एनर्जी, and B vitamins. तो कटिंग कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड। हमारे डाइट्स में होता है कि हम ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपने डाइट से कट कर देते हैं, तो हमें लैक ऑफ एनर्जी भी हो जाती है और हमें डिफरेंट किस्म के बी विटामिन की डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं, ठीक है। द की इज मॉडरेशन। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आप जितना लिमिट कर सकते हैं आप लिमिट करें, जो कि आपकी शुगर और सारी जो इस किस्म की चीज़ें, ब्राउन शुगर, हनी, इसको आपने लिमिट करना है, इसलिए क्योंकि इसमें ना कोई न्यूट्रिएंट्स हैं और ये आपका बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपके, मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया है, पास्ता, चावल, राइस, पोटैटो, आप खाएं, लेकिन इतना खाएं कि पोर्शंस में खाएं, ठीक है ना। अब आप इससे फैट कैसे होते हैं, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट ओवर हियर। ये हमारी बॉडी है, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है। अच्छा, ये हमारी बॉडी, ठीक है। हम जब कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो जब हमारे स्टमक में जाते हैं दे चेंज इनटू शुगर, चेंज इनटू ग्लूकोज, एंड वी यूज़ दैट ग्लूकोज टू गेट एनर्जी। वो हमारी बॉडी में चला जाता है और हमें एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम थोड़े से ज़्यादा खा लें, रोटी ज़्यादा खा लें, तो उस वक्त वो कुछ तो एनर्जी में यूज़ हो जाती है और कुछ हमारे लिवर में स्टोर हो जाती है, सो दैट हम फ्यूचर में उसको थोड़ी देर बाद उसको हम एज एन एनर्जी यूज़ कर सकें। तो अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है कि वो जो शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो ग्लूकोज होता है, जो शुगर होता है, दैट्स स्टोर्ड इन द लिवर। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो पहले तो आप जब खाते हैं वो एनर्जी में चेंज हो जाता है, कुछ लिवर में स्टोर हो जाता है, और लिवर में जब वो और जगह नहीं होती, फिर क्या होता है, इट सेंड्स इट टू द एडिपोज टिश्यू। It sends the remaining sugar to adipose tissue, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू आपका फैट टिश्यू होता है और वो आपके एडिपोज टिश्यू में रिमेनिंग शुगर आपके एडिपोज टिश्यू में भेज देता है और इस तरह से आप वेट गेन करते हैं। और इस तरह से आप, तो अगर आप लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स तो कुछ तो एनर्जी में यूज़ हो जाएगा और कुछ लिवर में चला जाएगा। आप इस नौबत तक बात ना जाने दें कि वो एडिपोज टिश्यू में चला जाए एज पार्ट ऑफ, और आपके फैट, जो आपका एडिपोज टिश्यू, आपका जो फैट टिश्यू है, उस तक ना जाए। तो खाएं, लेकिन एहतियात से। आई होप आई मेड इट क्लियर कि शुगर्स आर नॉट फैट्स, but how they change into fats, I've explained it. Thank you very much. Goodbye.